सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह। कनाडा स्टूडेंट वीज़ा आपने अप्लाई करना है, आपका पहले रिफ्यूज़ हुआ है तो आप री अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आज की वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं, क्योंकि वीज़ा अप्लाई दोबारा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी कोई कंट्री मना नहीं करती है कि आपका रिफ्यूज़ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली जो बैन है उनको तो बिल्कुल मना होता है कि वो अप्लाई ना करें, बट री अप्लाई करने के लिए आपको कोई नहीं मना करता। बट बात रीअप्लाई करने की इसीलिए होती है कि यदि आपकी फ़ाइल भी एलिजिबल थी कि नहीं, कहीं आपका ऐसा तो नहीं हुआ कि आपकी फ़ाइल एलिजिबल ही नहीं थी, बस अप्लाई कर दी गई हो। उस केस में तो हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप रीअप्लाई करें। हम रिकमेंड उसी केस में करेंगे कि आपकी फ़ाइल का वीज़ा आ सके तो रीअप्लाई हो सके, क्योंकि हम सिर्फ वही एप्लीकेशन करते हैं कि जो एप्लीकेशन ओके है, जो एलिजिबल है, जो कनाडा की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही हैं, वो एप्लीकेशन लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी भी कॉस्ट जाएगी, आपने फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं, बहुत खर्चा हो जाता है, जिससे आपका लॉस भी होता है। क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ वीज़ा रहता है। हम वीज़ा से पहले कोई चार्ज नहीं लेते हैं और आफ्टर वीज़ा भी हम कोई चार्ज नहीं लेते, यानी हमारे सर्विस चार्ज कुछ भी नहीं है कनाडा में। आप कभी भी अप्लाई करें, आप चाहे मई इनटेक के लिए अप्लाई करें, चाहे सितंबर के लिए या आने वाले जनवरी इनटेक के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो हमारी तरफ से कोई भी सर्विस चार्ज नहीं रहते। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि यदि आप एलिजिबल हैं, यानी आज जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि आपकी जो आइल्स है वो 6 ओवरऑल होनी ज़रूरी है। एक में 5.5 है तो कोई इशू नहीं है, काफ़ी वीज़ाज आ रहे हैं उसके साथ। और पीटी आप अप्लाई कर रहे हैं तो 60 स्कोर उसमें होना ज़रूरी है। 60 से कम है तो भैया चांस बहुत कम हो जाएंगे। 57, 58 तक भी जो एप्लीकेशन है वो भी हम कर देते हैं, बट 55 वाली एप्लीकेशन और फिर उससे नीचे जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल भी हम नहीं करते हैं। 56 से अबव जितनी भी एप्लीकेशन है वी अप्लाई दैट एप्लीकेशन, क्योंकि उसमें रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहता है और रिसेंट में हमने काफ़ी वीज़ाज़ भी उसमें लिए हैं स्टूडेंट में। तो आपके यदि स्कोर जो है वो 55 प्लस है, 55 वाला भी नहीं, 56 है मिनिमम और उसके प्लस है तो कोई इशू नहीं है, आप एलिजिबल हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में। सेकंड चीज़ जो हो जाती है आपका गैप, क्योंकि गैप भी एक फैक्टर होता है। यदि आपका गैप 2 साल से ज़्यादा है तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। यदि तो आपने बैचलर की हुई है तो आप जॉब एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं, और यदि +2 की हुई है तो आप कोई डिप्लोमा भी शो कर सकते हैं। बट खाली गैप लिखने से वीज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये मिस्टेक बहुत होती है। काफ़ी वीज़ा एप्लीकेशन में हमने देखी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हुए होते हैं। तो ये चीज़ भी ना हो, आप इस पार्ट में भी एलिजिबल हो। सेकंड चीज़, आपका जो हम ऑफ़र करवाएंगे, जो इस कॉलेज में हम एडमिशन करवाएंगे, जहाँ से ऑफ़र मंगवाएंगे, वो कॉलेज हम गवर्नमेंट चूज़ करते हैं। प्राइवेट कॉलेज हम रिकमेंड नहीं करते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस हमारे पास कुछ हैं, यदि आपको ऑफ़र चाहिए हो तो उसमें फ़ीस भी आफ्टर वीज़ा है, हम उसके लिए भी सर्विस चार्ज नहीं लेते हैं, यानी कि वो भी आपने फ़ीस पे करनी है उसमें वीज़ा के बाद। तो उसमें भी हम अपना कुछ ऐड करके आपको ऐसा नहीं करने वाले कि हमने आफ्टर वीज़ा किया, हमने आपकी पेमेंट की हुई है तो हम आपसे 1.5-2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, ऐसा नहीं है। वो भी जो आपके ऑफ़र लेटर पे फ़ीस रहेगी, आई थिंक 14-14,500 जो फ़ीस है वहाँ पे, यानी 14,500 के आसपास अप्रॉक्स फ़ीस है उस कॉलेज की, तो वो आपको पे करनी है, जीआईसी पे करनी है। हमारा फिर भी कोई सर्विस चार्ज आपने पे नहीं करना है। तो वो कॉलेजेस हैं हमारे पास, यदि किसी को वो चाहिए हो तो वी कैन प्रोवाइड। बट मेन जो चीज़ है कि आपका जो अप्लाई होगा सिर्फ गवर्नमेंट और कॉलेजेस में होगा, पीजीडब्ल्यूपी में होगा, और इसके साथ साथ आप एलिजिबल होने चाहिए। तो री अप्लाई हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें वीज़ा आते हैं। चाहे आपके 5 रिफ्यूज़ल हैं, चाहे आपके 6 रिफ्यूज़ल हैं, चाहे आपके 10 रिफ्यूज़ल है स्टूडेंट वीज़ा में, वो कोई इशू नहीं है। बस आपका बैन नहीं होना चाहिए, फेक डॉक्यूमेंट आपके नहीं लगे होने चाहिए। तो आपको अप्लाई करना हो री अप्लाई करें, बिल्कुल वीज़ा आते हैं और कनाडा में ये वीज़ा काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सत श्री अकाल।